अम्मी रोज़ा नहीं रखने देती। आज 6 रमज़ान मुबारक 2024 का रमज़ान इंतहाई ठंडा और मीठा है। पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, भूख और प्यास का एहसास तक नहीं होता। लेकिन आज मैं एक बड़ी ताज्जुब वाली और बड़ी अफसोस वाली बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक कॉलेज में पढ़ाने जाता हूँ। मैं क्लास में गया, मुझे बाज़ लड़कों ने कहा कि सर ये फलां लड़का है, ये रोज़े नहीं रखता। मैंने उस लड़के की तरफ देखा कि शायद ये दायमी मर्ज में मुब्तला हो या कोई ऐसा मसला हो जिसकी वजह से रोज़े नहीं रख पाता, और उसके चेहरे पर दाढ़ी और मूछ भी है। मैंने पूछा कि बेटा आप रोज़ा क्यों नहीं रखते? अब उसका जवाब ये था कि अम्मी रोज़ा नहीं रखने देती, अम्मी सहरी को उठाती नहीं है। मैंने कहा कि बेटा आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता कि आपके चेहरे पर दाढ़ी और मूछ है, आप बालिग हैं और आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज हैं। ना रखने पर आपको गुनाह हो रहा है, बिला उज़र रोज़ा तर्क कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि आप भी तो बड़े हैं ना। ये तो कोई बहाना नहीं है कि अम्मी रोज़ा नहीं रखने देती या सहरी के वक्त उठाते नहीं हैं। असल में ऐसे बच्चे नहीं बल्कि ऐसे लड़के खुद रोज़ा नहीं रखना चाहते। वगरना अगर ये रोज़ा रखना चाहते तो क्या माँ इसको रोकती कि इतना बड़ा लड़का है, दाढ़ी मूछ है, माँ रोकती? बिल्कुल भी ना रोकती। ये खुद रोज़ा नहीं रखना चाहते और बहाना लगाते कि अम्मी रोज़े नहीं रखने देती। जब इन्होंने अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ लेनी हो, एक मोबाइल लेना हो, जिद नहीं कर बैठते, माँ बाप के खिलाफ स्टैंड नहीं ले लेते। माँ बाप कहते हैं कि पुत्र हले गुंजाइश नहीं हैगी, बाद जो मोबाइल ले ली, लेकिन नहीं 60,000 का मोबाइल है, लेना भी अभी है। तो जब मनपसंद मोबाइल लेना हो, मनपसंद जूते लेने हो, मनपसंद कपड़े लेने हो, माँ बाप के खिलाफ स्टैंड ले लेते हैं। और जब रोज़ा रखने की बारी आती है फिर ये बहाना कि अम्मी रोज़ा नहीं रखने देती। असल में ऐसे लड़कों का खुद दिल नहीं चाह रहा होता। और दूसरी जानिब मैं माओ से भी अदब से दरख्वास्त करूंगा कि देखें, अगर बच्चा बालिग हो गया तो अब आप बालिग बच्चे को ना रोके रोज़ा रखने पर, उसको रोज़ा रखने दें, उसको बल्कि रखवाएं। अगर नहीं रखता जबरदस्ती रखवाएं। मैं आपके सामने एक हदीस पाक रखना चाहता हूं बुखारी शरीफ की, और ये किताबुस सौम है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा एक बाब बांधा है, बाबू अस्सौमी सिबियान, बच्चों के रोज़ा रखने के हवाले से बाब। और इस हदीस की राविया एक खातून है, हजरत रुबई रदियल्लाहु ताला अन्हा, और आप फरमाती हैं कालत फकुन्ना नसूमुहु बादू, हम इसके बाद रोज़ा रखते थे। ये आशूरा के रोज़े की बात हो रही है। वनुसव्विमु सिबियानना, और हम अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे। वनजअलु लहुमुल लुबता मिनल इहन, और हम उनके लिए ऊन की गुड़िया बना देते। फाइदा बकाउ अहदुहुम अला तामी आतैनाहु ज़ालिका, और फरमाती हैं कि जब हमारे बच्चों में से कोई बच्चा भूख और प्यास की वजह से रोता तो हम उसके हाथ में खिलौना पकड़ा देते, वो गुड़िया जो हमने बनाई होती वो गुड़िया पकड़ा देते, और वो उससे खेलता रहता और बहल जाता। और कब तक? हत्ता यकूना इंदल इफ्तार, हम उसका ये वक्त इसी तरह गुजारते यहां तक कि इफ्तारी का वक्त आ जाता। अब जो बच्चे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, इसका मतलब है बच्चे बड़े नहीं हैं। लेकिन सहाबा क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो बच्चों की मशक करवा रहे हैं ताकि बच्चा रोज़ा रखने का आदी हो जाए। जैसे ही बलूगत की दहलीज पर कदम रखे, इसकी आदत बन चुकी हो, पुख्ता हो चुकी हो, मैंने रोज़े रखने, रोज़े तर्क नहीं करने। तो सहाबा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में थे, वो दीन के साथ इतना अटैच थे, इतना वाबस्ता थे, अपने बच्चों तक के जहनों में वो दीन डाल रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जैसे ही बलूगत की दहलीज पर कदम रखें वो दीनदार हों, रोज़े रखने वाले हों, नमाजों की पाबंदी करने वाले हों। तो आज की माँ को क्या है कि वो बालिग बच्चे को नमाज से रोक रही है, बालिग बच्चे को रोज़ा रखने से रोक रही है कि तू अभी बच्चा है। अच्छा, माँ ज्यादा मेहरबान है या अल्लाह ज्यादा मेहरबान है? तो यकीनन यही जवाब आएगा कि अल्लाह ज्यादा मेहरबान है। अगर बालिग बच्चा रोज़ा रखने की ताकत ना रखता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर कभी भी रोज़े फर्ज ना करता। अल्लाह जानता है कि बलूगत के बाद अब इसके जिस्म में इतनी ताकत है कि ये रोज़ा रखने की सकत रखता है, रोज़े को बर्दाश्त कर सकता है, तो लिहाजा इसलिए उसे अहकाम शरीयत का मुकल्लफ बनाया। तो इसलिए मेरी माओं से अदब से दरख्वास्त है, इतना ज़्यादा मेहरबान ना बने, अल्लाह ज़्यादा मेहरबान है आपसे। तो जो अहकाम शरीयत बालिग बच्चे के ऊपर लागू कर दिए हैं, अब उन बच्चों को अहकाम शरीयत का पाबंद बनाएं, ना कि आप उनको इन चीज़ों से रोकें।